तो हम लोग बात कर रहे थे केसेस इन वेक्टर एडिशन। 3 केसेस देख चुके थे। उसके बाद हम बोले कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का जो हम लोग को जरूरत पड़ता है आगे पूरे 12th तक के फिजिक्स में, तो उसको हम लोग एक बार यही देख लेते हैं और आगे कहीं भी आएगा तो फिर हम लोग उसके लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लिखना चालू कर रहे हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसको कैसे याद रखना है, कैसे जो समझने का बात है वो समझेंगे, जो याद रखने का बात है उसको याद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का लिस्ट बना रहे हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लिखते जाना साथ में इसको। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos minus theta is cos theta, tan minus theta is minus tan theta। जीरो डिग्री 90 डिग्री, अभी ये नोट करते जाएंगे फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या है। 90 डिग्री 180 270 और घूम के 360, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। साइन ऑल साइन टेन कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, cos 90 minus theta sin theta, cos 90 plus theta sin theta, tan 90 minus theta cot theta, tan 90 plus theta cot theta, sin 180 minus theta sin theta, sin 180 plus theta sin theta, cos 180 minus theta cos theta, cos 180 plus theta cos theta, tan 180 minus theta tan theta, tan 180 plus theta tan थीटा। इतना बात हम लोग को समझना है या याद रखना है। यहां से शुरुआत करते हैं। ये सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी। अब इसमें समझने का कुछ नहीं, इसको एज इट इज याद कर लेना है। कैसे यूज करेंगे ये इस पे हम लोग आएंगे। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर दो एंगल के सम के फॉर्म में लिखा है तो इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। साइन है तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो इसमें कॉस कॉस एक साथ रहेगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। कॉस में उल्टा हो जा रहा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। ये 4 सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग को याद रखना है। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी देखते जाना, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी,
cos a माइनस बी cos a cos b प्लस sin a sin b। उसके बाद हाफ एंगल का फॉर्मूला, मतलब cos 2 थीटा है, sin 2 थीटा, इसको हाफ एंगल में लेके आना है। तो sin 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। 2 थीटा एंगल था, उसका आधा हो गया। अगर हम यहाँ पर थीटा रखते, अगर इसको हम थीटा बोलते तो ये यहाँ थीटा बाई 2 हो जाता। जो भी एंगल यहाँ लिखा उसका हाफ, इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। cos 2 थीटा है तो इसको लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। ये बहुत काम का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको इस तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इससे ये कैसा है, बहुत आसान सा बात है। cos स्क्वायर थीटा को तुम या sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख सकते हो। जैसे इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रखोगे यहां से ही आ जाएगा, या जैसे ही cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रखोगे ये आ जाएगा। बात समझ में आया? अब एक चीज देखना, ये वाला जो है ना बेसिक ये है, इससे ये भी आ जाता है। कैसे? इसको तुम कैसे डिराइव कर सकते थे? sin 2 थीटा को हम sin थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, तो sin a प्लस b के फॉर्म में हो गया। तो हम इसको लिखेंगे इस वाले फॉर्मूला से एक्सपेंड कर देते हैं। तो sin a cos b, ये और b दोनों सेम है थीटा, प्लस cos a sin b। तो sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा होगी। बात समझ में आया? लेकिन ऐसा नहीं कि हम हर बार इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। हमको ये एकदम रट के रखना है, अलग से याद रखना है ना। ये बता रहे हैं कि कहां से आया, बट हम लोग को तो इसको याद रखना है। ऐसे ही cos 2 थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? cos थीटा प्लस थीटा, और cos a प्लस b वाले फॉर्मूला से खोल दोगे तो तुमको यही चीज दिख जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना है, फिर जैसे जैसे काम आते जाएगा हम याद दिलाते जाएंगे कि देखो काम आ गया। उसके बाद sin माइनस थीटा, जैसे तुम sin 30 डिग्री का वैल्यू तो जानते हो, तुमसे कभी कोई sin माइनस 30 पूछ लेगा, तो sin माइनस 30, तो sin अगर अंदर माइनस है तो माइनस साइन में बाहर आ जाता है। इसको माइनस sin थीटा मतलब माइनस sin 30 के बराबर लिखा जा सकता है। एंड sin 30 इज हाफ, तो ये पूरा सामान कितना हो जाएगा? माइनस हाफ। cos में माइनस थीटा हो या थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, cos माइनस को पचा जाता है, sin में माइनस बाहर आ जाता है, tan में माइनस बाहर आ जाता है। ये कहां से आया? ये भी वहीं से आया है। कैसे कैसे आया है? तो तुम देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, sin थीटा है ना, तो क्यों ना इसको sin 0 माइनस थीटा लिख दिया जाए, लिख देंगे, और फिर इसको एक्सपैंड कर दो sin a माइनस b से। एक्सपैंड करोगे तुमको यही चीज दिख जाएगा। करके देख सकते हो, जैसे हम यहां पर एक्सपैंड करके दिखा रहे हैं इस जगह पर। देखना, sin 0 माइनस थीटा, sin a माइनस b से खोल देते हैं, sin a cos b माइनस cos a sin b, b मतलब थीटा। sin 0 0 होता है, ये अपने को पता है 0, तो ये पूरा सामान साफ हो गया। ये बचा माइनस cos 0 sin थीटा। cos 0 1 होता है, ये सब वैल्यू हम लोग को पता है। 0 30 45 60 और 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं। cos 0 1 क्या बचा? ये माइनस sin थीटा। समझ गए? बाकी सारा भी ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन अगेन हम कोई डेरिवेशन के भरोसे नहीं बैठ रहेंगे, ये हम लोग को एकदम टिप्स पे रहेगा। बात क्लियर है क्या? आगे देखो ये वाला, यहां क्या है, जैसे अभी तक तुम क्या जानते हो? 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू के बारे में जानते हो। सारा वैल्यू 0 30 45 60 90 सब 0 से 90 के बीच का चीज है। अब हम लोग से 90 से ऊपर का वैल्यू के बारे में पूछेगा कि sin 120 क्या होता है, cos 150 डिग्री क्या होता है। तो ये सब जानना है तो हम लोग को पहले साइन समझना होगा, साइन कन्वेंशन क्या है। 0 से 90 डिग्री का एंगल है ना, तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव है। तुम जितना भी तक वैल्यू जानते हो, किसी का वैल्यू कहां नेगेटिव आता है ना। 0 से 90 के बीच में तुम साइन cos tan cot sec cosec कुछ भी लेते हो, सब पॉजिटिव आता है। 0 से 90 में सब पॉजिटिव है, 90 से 180 डिग्री में सिर्फ साइन पॉजिटिव है ना, बाकी सब नेगेटिव है। अच्छा, साइन पॉजिटिव है तो ये बात समझने का है कि बाय डिफॉल्ट कोसेक भी पॉजिटिव है, क्योंकि कोसेक क्या है? 1/sin है। तो साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव है, ये अंडरस्टूड है। बाकी सब नेगेटिव है। 180 से 270 तक एंगल जाता है, तो 180 से 270 तक एंगल जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। tan पॉजिटिव है तो 1/tan भी पॉजिटिव है, मतलब cot। और 270 से 360
फिर से नया सर्कल चालू हो जाएगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, 270 से प्लस 90 360 डिग्री तक। कौन पॉजिटिव है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव है तो 1 बाई कॉस भी पॉजिटिव है, मतलब सेक भी पॉजिटिव है, बाकी सारे लोग नेगेटिव है। ठीक है, अब इसका यूज यहां देखना, ये मस्त चीज है एकदम जबरदस्त। ये तुम्हारा रेंज ड्रास्टिकली इंक्रीज करने वाला है। मतलब अभी तुम 5 एंगल जानते हो, 0, 30, 45, 60 और 90। अब तुम ढेर सारे एंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू बता पाओगे। कैसे? देखो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, जब भी 90 प्लस माइनस में 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, तो प्रजाति चेंज हो जाता है, स्पीसीज बदल जाता है। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, जब भी 90 प्लस माइनस थीटा में। हम जो बोल रहे हैं ना, इसका मतलब अभी समझाएंगे तो समझ में आएगा, खाली अभी वर्ड सुनना, आगे कनेक्ट हो जाएगा। जब भी 90 प्लस माइनस थीटा में होगा तो प्रजाति चेंज हो जाता है, और 180 प्लस माइनस थीटा में है तो प्रजाति चेंज नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। तुम बोलोगे सर आपकी इस बात का मतलब क्या है? मेरे इस बात का मतलब ये है, अगर कहीं साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो तुम प्रजाति चेंज हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, अभी यहां हम सब में प्लस लगा रखे हैं, है ना? एक्चुअली में प्लस या माइनस ये यहां से डिसाइड होगा, ध्यान देना। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? 90 माइनस 90 में इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव, कुछ नहीं लगा रहता तब भी पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव। फिर अगला साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस माइनस में होगा तो प्रजाति चेंज हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। यहाँ प्लस लगाना है कि माइनस, तो भाई 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, पहली बात तो cos का हो गया साइन, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ प्लस की माइनस, तो भाई 90 माइनस थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरी दुनिया पॉजिटिव है, पॉजिटिव। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, भाई cos 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा। सर प्लस की माइनस, 90 प्लस थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब ये वाला वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, माइनस लग जाएगा। बुझा रहा कैसे कर रहे हैं? tan 90 माइनस थीटा, tan का हो गया कॉट, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव आ जाएगा। tan 90 प्लस थीटा, tan का हो गया कॉट, प्लस की माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो tan तो नेगेटिव है, माइनस। साइन 180 माइनस थीटा, अब 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा है तो प्रजाति चेंज नहीं होगा, साइन 180 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, प्लस की माइनस, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो ये प्लस में रहेगा। साइन 180 प्लस थीटा, अगेन साइन थीटा, प्लस की माइनस, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, नेगेटिव। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, cos का cos रहा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है तो cos नेगेटिव है, माइनस। cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, cos का cos रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, माइनस। यहां पर tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहेगा, माइनस लगा देंगे। अगला है tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो tan का तो tan ही रहा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो वहां पर प्लस ही रहेगा। बात क्लियर है क्या? अब हम लोग इसको, इससे हम लोग को फायदा क्या होने वाला है, कुछ फायदा देखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लियो, इसको हटाएं।
अब हम तुमको इसका इस्तेमाल दिखाते हैं। जैसे तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तुम्हारा तो मुंह खुला खुला रह जाएगा कि साइन 75 डिग्री तो नहीं जानते, 60 डिग्री जानते हैं, 90 डिग्री जानते हैं, 75 तो उसके बीच का आ गया, कोई बात नहीं, इसका वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे? अब हम लोग के पास टूल्स है, हम इसको लिख लेते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसा तो लिख सकते हैं। 45 डिग्री के लिए वैल्यूज मालूम है, 30 डिग्री के लिए भी मालूम है। अब ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, आंसर इज √3 प्लस 1/2√2। ये आ गया साइन 75 डिग्री का वैल्यू। कमाल हो गया। कोई बोले कि कॉस 15 डिग्री का वैल्यू बता दो। अब तुम सोच पा रहे हो कि हम क्या करने वाले हैं। कॉस 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए तुमको, कॉस 30 डिग्री मालूम है, 15 डिग्री तो नहीं मालूम है। 15 डिग्री तुम बोलोगे सर क्यों ना इसको ऐसे लिख दिया जाए, इसका वैल्यू चाहिए तो क्यों ना इसको ऐसे लिख दिया जाए। हम यहां लिख रहे हैं कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये तो 15 डिग्री के बराबर हो गया। और cos a माइनस बी का फॉर्मूला बोलना, cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b, cos 45 डिग्री cos a cos b प्लस sin a sin b, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos sin 45 1/√2, sin 30 1/2, again this is √3 plus 1/2√2। गजब कोइंसिडेंस है, दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कोई और तरीका हो सकता था? हाँ, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले सोचो, ऐसे हिंट दे रहे हैं, तुम खुद से करके देखोगे। तुमको cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताए थे ना, तो इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर ये 2 थीटा 30 डिग्री हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। बात बुझाया क्या? यहां से भी तुम cos थीटा का, ये 2 थीटा 30 डिग्री हो गया तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। यहां से भी तुम cos 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो। एक नहीं कई तरीके हो सकते हैं, ऐसे हम निकाल के बता देंगे। और भी है, इसको हटाते हैं। जैसे हमको cos 120 डिग्री का वैल्यू बता दो। ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज होने वाला वैल्यू है, ये याद भी रख लेना है ना, cos 120 डिग्री का वैल्यू। देखो जब भी हम पढ़ा रहे होंगे ना, हम कई जगह बोलेंगे कि कोई रिजल्ट आएगा, कोई रिजल्ट या कोई फॉर्मूला, उसको याद कर लेना है। याद कर लेना है मतलब उसको याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो जो चीज हम याद करने के लिए बोले हैं वो डायरेक्टली तुमको उस क्वेश्चन के बीच में कहीं एज ए रिजल्ट यूज हो सकता है। अगर तुमको याद है तो तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। वो रिजल्ट याद नहीं है तो हो सकता है तुम बहुत टाइम ले लो, या हो सकता है कि तुम्हारा क्वेश्चन नहीं भी बने, है ना। cos 120 डिग्री, तो cos 120 को अब इधर जो हम लिखे थे ना 90 प्लस माइनस थीटा वाला, उसको देखो यूज करते हो। इसको क्या हम cos 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ये तो 120 के बराबर है। एंड cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा इज, बोलो क्या होगा? प्रजाति चेंज होने वाला है, sin थीटा। अब प्लस की माइनस, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता है तो हम यहाँ पे माइनस लगा दिए। दिस इज माइनस sin 30, sin 30 का वैल्यू अपने को पता है हाफ, ये आ गया माइनस हाफ। तुम बोलोगे सर हम इसको 120 को 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते थे। सर क्या हम ऐसे लिख सकते थे cos 180 माइनस 60? हम बोलेंगे एकदम लिख सकते थे। देखो इससे भी cos 180 माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस में प्रजाति चेंज नहीं होता है,
इसको cos थीटा के बराबर लिख सकते हैं, प्लस की माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो ये माइनस आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या? नाउ cos 60 इज हाफ, तो ये वैल्यू कितना हो गया? माइनस हाफ। और देखते हैं, जैसे एक वैल्यू हम यूज किए थे केस नंबर 2 जब बता रहे थे वेक्टर एडिशन का, थीटा 180 डिग्री, तो हम cos 180 का वैल्यू यूज किए थे। अब निकालते हैं cos 180 का वैल्यू। तो क्या हम इसको cos 90 प्लस 90 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड cos 90 प्लस थीटा, प्रजाति चेंज हो जाएगा, sin थीटा, थीटा अपना यहाँ पे 90 है, sin थीटा के बराबर हो गया, प्लस की माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस लग गया, sin 90 इज 1, तो ये कितना हो जाएगा? -1। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तुम इसको cos 180 प्लस 0 भी लिख सकते थे, है ना, 180 प्लस 0 लिख के कर सकते थे, उससे भी यही चीज आ जाएगा। बात क्लियर हो रहा है क्या? तो इस तरीके से हम लोग कई सारे एंगल्स का वैल्यू जो पहले हमको नहीं पता था, अब हम उसका वैल्यू लिख सकते हैं, है ना। और आगे जैसे जैसे ये यूज आएगा हम इसके बारे में बताते जाएंगे तुमको। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमको sin 120 डिग्री का वैल्यू लिखना है। sin 120 लिखना है तो हम इसको sin 90 प्लस 30 लिख देते हैं। sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, प्रजाति चेंज हो गया, cos थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ये वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव लिखेंगे, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो sin 120 इज √3/2। तो इस तरीके से अब हम लोग इसको कई सारे वैल्यूज का, कई सारे एंगल का साइन, cos, tan, cot, sec, cosec का वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है। तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हो गया, इसको सबको रट लेना बढ़िया से, और टाइम के साथ जैसे जैसे यूज आते जाएगा और बढ़िया से मेमोराइज होते जाएगा, लेकिन याद तो अपने को करना है। अब हम लोग चलते हैं केस 4 पे। ठीक है, केस 4 क्या है? केस 4 है अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो। ये वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर को हम लोग जोड़ रहे हो तो इससे भी एक रिजल्ट आता है। ये हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा। बात क्लियर है क्या? एक बात तो हम लोग जान रहे हैं कि रिजल्टेंट जो है वो बीच से पास होगा और एकदम बीच से पास होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? ये जो अल्फा है, ये अल्फा कितना होना चाहिए? ये अल्फा θ/2 होना चाहिए, क्योंकि दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का है। हम लोग चाहेंगे तो ये भी आ जाएगा। देखना, अब हम इस चीज को प्रॉपरली लेकर आते हैं। सबसे पहले रिजल्टेंट का वैल्यू, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सिंस a एंड b आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो b की जगह भी हम a लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a² प्लस a² प्लस 2a² cos थीटा, मतलब दिस इज 2a² प्लस 2a² cos थीटा। 2a² कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आया? 1 प्लस cos थीटा। अब हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अभी जो बताए थे। क्या हम cos थीटा को 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 लिख सकते हैं? हाफ एंगल वाला फॉर्मूला। जब हम यहां 2 थीटा लिखे थे तो यहां थीटा लिखे थे, यहां थीटा लिख दिए तो यहां θ/2 लिख देंगे, यहां θ/2 लिख देंगे तो यहां θ/4 हो जाएगा, है ना। हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिए, तो cos थीटा की जगह क्या हम 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तुम बोलोगे सर ऐसा लिखने से फायदा क्या है? देखते हैं। r इज इक्वल टू √2a² 1 प्लस cos थीटा की जगह हम रख दिए 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। ये -1 + 1 निपट गया, रूट के अंदर आया
4a² cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका रूट ले लेंगे तो रिजल्टेंट आ गया 2a cos थीटा बाई 2। ये अपने को याद रखना है। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है, अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है तो उसका रिजल्टेंट क्या लिखा जा सकता है? 2a cos थीटा बाई 2 के बराबर लिखा जा सकता है। तुम चाहो तो हर बार यहां से सॉल्व करके ला सकते हो, बट डायरेक्टली इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। अब इसी में फर्दर एक और रिजल्ट, एक और बात। सपोज ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। याद रखना, बड़ा मस्त रिजल्ट आ रहा है, बहुत जगह काम आएगा। थीटा अगर 120 डिग्री है तो सोचो रिजल्टेंट क्या हो गया? 2a cos 120/2 मतलब 60 डिग्री। यहां थीटा की जगह 120 रखेंगे तो 60 डिग्री आ गई 120/2। एंड cos 60 इज, अबे √3/2 नहीं होता है, हाफ होता है। cos 60 इज 1/2, तो 1/2 तो ये कटा और r का वैल्यू कितना आ गया? a के बराबर। ये बड़ा मस्त रिजल्ट है एकदम, समझे? कब? अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है, फोटो यहां बना दे रहे हैं, ये भी a, ये भी a, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी के बराबर आ जाएगा, मतलब r विल आल्सो बी इक्वल टू a। थीटा 120 नहीं है, वैसे लिख सकते हैं 2a cos थीटा बाई 2, लेकिन दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का और एंगल 120 डिग्री है तो उसका रिजल्टेंट भी उन्हीं दोनों के बराबर आ जाता है। बात क्लियर है? अब देखो, अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिए थे यहाँ पे, है ना? ये तो एक जगह यूज हुआ, आगे ऐसे कई बार यूज होगा, फिर तुमको ऐसे याद हो जाएगा ना ये सब चीज कि तुमको लगेगा ही नहीं कि तुम ये अभी सीखे हो, तुमको लगेगा तुम तो बचपन से जानते हो ये सब, है ना? cos 2 थीटा, cos a प्लस b, sin a प्लस b, ये सब तुमको बचपन से मालूम है, ऐसा लगेगा तुमको। एक चीज और, जैसे ये हम अल्फा बोले ना कि अल्फा थीटा बाई 2 के बराबर होगा, क्योंकि सिमेट्री है, एकदम बीच से पास होना चाहिए। हम इस बात को प्रूव करके देखते हैं। कैसे? ऐसे ये हटा, देखो फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। पक्की बात? a और सिंस a एंड b आर इक्वल तो b की जगह a रख सकते हैं, ये हो जाएगा a sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा। पूरे में से a कॉमन लाके उड़ा दोगे तो sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा बचेगा। अब देखना, tan अल्फा sin थीटा को क्या हम हाफ एंगल से ये लिख सकते हैं? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा। cos थीटा को हम लिख ले रहे हैं वही वाला चीज हाफ एंगल से, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 प्लस 1 सलट गया, ऊपर बचा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तुम बोलोगे सर हमको ये सब कैसे आएगा सोच में? अब हम बताए हैं, फिर तुम प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे जब ये बार बार यूज आएगा तो तुमको पता लगने लग जाएगा कि अच्छा यहाँ पर तो ये सब इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे भी सोचा जा सकता है जो अभी तक हम नहीं सोच पा रहे थे। 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, नीचे क्या बचा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 चल बसा, एक cos थीटा से cos थीटा उड़ा दोगे, मतलब cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 उड़ा दोगे, नीचे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, क्या बचेगा? So tan alpha is equals to tan theta by 2. That means alpha is equals to theta by 2. Hence proved. मतलब ये एंगल बिल्कुल आधा आ रहा है और ये हर बार आएगा, ठीक है? बात क्लियर है? तो ये हो गया फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है कि अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है तो उसका रिजल्टेंट हम क्या लिख सकते हैं? 2a cos थीटा by 2। और अगर दोनों के बीच का एंगल 120 है तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आ जाएगा। हटाते हैं इसको, ठीक है?